जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ दिव्य प्रकाश दुबे जी का लिखा हुआ उपन्यास अक्टूबर जंक्शन का पार्ट 8। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात सुदीप को भी अच्छे से पता था। सुदीप के लिए लड़कियों के साथ सोना या रुकना कोई ऐसी लाइफ का बड़ा सवाल नहीं था जिसके बारे में उसे एक सेकंड भी सोचना पड़े। कमरे में जाते ही चित्रा ने टीवी ऑन कर दिया। सुदीप बाथरूम में मुंह हाथ धोने चला गया। शीशे के सामने उसने अपने आप को थोड़ी देर तक देखा। वो कुछ नहीं सोच पा रहा था। जब वो बाथरूम से लौटा तो चित्रा आराम से बिस्तर पर टेक लगाकर पसर चुकी थी। सुदीप ने पूछा, क्या क्या ऑर्डर करना है? बस कुछ खाने के लिए कर दो, दारू है मेरे पास। ये कहते हुए चित्रा ने अपने बैग की तरफ इशारा किया। क्या बात है, दारू बैग में लेकर चलती हो? अरे नहीं, आज बहुत अच्छा दिन है, इसीलिए सोचा था कि आज पी जाएगी। ऐसे क्या है आज? कहानी का एंड मिल गया। वैसे भी अकेले पीती बैठकर इससे अच्छा है कि कंपनी मिल गई, लेकिन मैं तो पीऊँगा नहीं, मुझे एलर्जी होता है। ऐसा है, एलर्जी की दवा भी है मेरे पास, दारू पी लो फिर खा लेना, एक दिन में ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। चित्रा ने इतना कहने के बाद सुदीप पर थोड़ा सा भी जोर नहीं डाला। जोर डाला होता तो वो शायद नहीं पीता, लेकिन चित्रा ने इस स्टाइल में पूछा कि सुदीप के मना करने का सवाल ही नहीं उठता था। अगले 5 मिनट में दोनों पहला चीयर्स कर चुके थे। चीयर्स टू योर बुक, सुदीप बोला। तो बताओ, उस दिन तुम क्यों रो रहे थे? तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं कहाँ रो रहा था। देखो बेटा सुदीप, ऐसा है, माना तुम बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन मैं भी छोटी मोटी ही सही राइटर तो हूँ। कब कौन रो रहा है पता चल जाता है। नाटक मत करो और बताओ। इसके बाद सुदीप ने अपनी पूरी राम कहानी सुनाई। सुदीप की कहानी में कोई हीरोइन नहीं थी, उसके पास टाइम नहीं था इन सब के लिए। उसके बहुत कम दोस्त थे, जो थे वो उसके पैसे की वजह से दूर हो गए थे। हालांकि कुछ दोस्त ऐसे थे जो उसको हमेशा ज़मीन पर रखते थे। जब भी उसको लगता था कि उसने ज़िंदगी में बहुत नाम और पैसा कमा लिया है, तो वो अपने सबसे करीब दोस्त के पास जाता और उसको बोलता कि वो उसे गाली दे। सुदीप को पता था कि आसमान में है, लेकिन वो एक पाँव ज़मीन पर रखना चाहता था। इसलिए वो बड़ी बड़ी पार्टी में बोर होता था, क्योंकि 99% लोग जो उससे मिलते थे उसको अपना आइडिया बेचना चाहते थे। वो अब तक एक भी बिजनेस पर टिका नहीं था। इसलिए 2008 के शेयर मार्केट क्रैश के बाद वो बस अपनी वेबसाइट बुक माई ट्रिप को दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट बनाना चाहता था। वो एक जगह फोकस करना चाहता था। उसको लगता था कि हर कंपनी बस उसने खरीदी बेची है, खुद कभी लगकर कोई ऐसी कंपनी खड़ी नहीं की।
जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी में से एक हो जाए। सुदीप अपने आप को ये प्रूव करना चाहता था। 2008 में अमेरिका में बड़े बैंक बंद हो रहे थे। इस चक्कर में पूरी दुनिया की हर इकोनॉमी पर उसका असर पड़ा था। लोगों ने ट्रैवल कम कर दिया था। अभी ऑनलाइन पेमेंट करने में लोगों को उतना भरोसा नहीं था। इसलिए भी सुदीप की वेबसाइट का ट्रैफिक नहीं बढ़ रहा था। उसकी कंपनी की वैल्यू करोड़ों में थी। उसको कुछ लोग पैसे देकर उसकी कंपनी में शेयर लेना चाहते थे, लेकिन सुदीप को लगता था कि अगर वो बाहर से पैसा लेगा तो उसको बाहर वालों की बातों को भी सुनना पड़ेगा। दिक्कत ये थी कि अभी सुदीप का बिजनेस जिस स्टेज में था, वहाँ बिना और पैसा डाले बिजनेस आगे बढ़ नहीं सकता था। मैं बनारस इसलिए ही आया था कि शांति से बैठकर सोच पाऊँ कि मुझे अपने शेयर बेचना है कि नहीं। सुदीप ने शाम की तीसरी पैग ख़त्म करते हुए बताया, क्या सोचा है तुमने? मन तो नहीं है, लेकिन आगे बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए बहुत पैसे चाहिए। वो बिना शेयर बेचे आएगा नहीं। इतनी बातचीत में बात 4 पैग तक आ चुकी थी। सुदीप ने उठकर सामने शीशे से पर्दा हटा दिया। होटल के कमरे से अक्सर शहर झिलमिलाते हुए सुंदर दिखता है। सुदीप 5 मिनट तक कमरे की खिड़की से बाहर सड़क पर और आसमान में देखता रहा। सुदीप जब पर्दा हटाकर घूमा तो न केवल उसके आँखों में बल्कि गालों पर भी आंसू थे। चित्रा ने बढ़कर उसको गले लगाने का सोचा, लेकिन लगाया नहीं। हालांकि ये वो मोमेंट था जब चित्रा सुदीप के पास आ सकती थी, उसको कुछ पूछ सकती थी, बता सकती थी, वो गले लगा सकती थी, उसको समझा सकती थी। कोई बात नहीं, सब एक दिन ठीक हो जाएगा, सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। इस उम्मीद पर एक नहीं, ना जाने कितनी दुनिया चल रही होगी। चित्रा वही बेड के पास पड़े टॉवल को उठाकर सुदीप को दे सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चित्रा ने एक बार फिर सुदीप को गले लगाने का सोचा और तौलिया उठाकर आगे कर दिया। सुदीप ने तौलिए से अपना चेहरा ढक लिया। सुदीप ने अगर अपने चेहरे को ढका नहीं होता तो चित्रा कभी उसे गले लगाने का हिम्मत नहीं कर पाती। चित्रा ने सुदीप को गले लगा लिया। सुदीप और चित्रा एक दूसरे को गले लगाए वैसे ही कुछ देर खड़े रहे। हम कुछ काम क्यों नहीं करते और एकदम वही काम क्यों कर लेते हैं? इसकी कोई ठोस वजह कभी किसी को पता नहीं चलती।